बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। कबीर गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग कोयो गुरु कर आप समान। सत साहिब। तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने मीराबाई को सतगुरु शरण कैसे मिली यही प्रसंग सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई पूजा करने जाती थी। उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था। उसमें कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की चर्चा या कथा चल रही है। कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से ऊपर अन्य शक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना या ना करना समान है। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी का भी समाप्त नहीं है। उसके पुजारियों का कैसे होगा। जैसे हिंदू संत जन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को सुनाया। गीता ज्ञानदाता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट कर रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है। यह अविनाशी नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग के उपरांत मीराबाई जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान कराऊं। कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन जी। प्रश्न था कि हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से ऊपर भी कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से सुनकर मैं दोराहे पर खड़ी हो गई हूँ। मैं जानती हूँ कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपके धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि आपके सदग्रंथ क्या ज्ञान बताते हैं। देवी पुराण के 3 स्कंद में भी विष्णु जी स्वयं स्वीकारते हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा
तथा शंकर नाशवान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होता रहता है। मीराबाई बोली कि हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे संवाद करती हूँ। कबीर जी ने कहा कि हे मीराबाई जी, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है। वे देवता हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी। यदि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है तो रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आवाहन किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीरा ने अपनी शंका के समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? एक संत ने सत्संग में बताया है कि श्री कृष्ण ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है। मीरा जी ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से यह भी सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म मरण समाप्त कर सकते हो? श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह संभव नहीं। कबीर जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वह परम धाम प्राप्त होता है जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान या तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। मीराबाई ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी, संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म मरण समाप्त कर देता हूँ, अब मैं क्या करूं? मुझे तो मोक्ष की चाह है। श्री कृष्ण जी बोले कि मीरा, आप उस संत की शरण ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ गई तथा दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। उस समय छुआछूत चरम पर थी। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे। परमात्मा मान बढ़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता। मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि आप मीरा राठौर को प्रथम मंत्र दे दो, यह मेरा आदेश है। संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। संत कबीर परमात्मा जी ने मीरा से कहा कि बहन जी, वो बैठे संत जी, उनके पास जाकर दीक्षा ले लें। बहन मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास गईं और बोली, संत जी, दीक्षा देकर कल्याण करो। संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी, मैं चमार जाति से हूँ
आप ठाकुरों की बेटी, आपके समाज के लोग आपको भला बुरा कहेंगे। चमार से बाहर कर दें, जाति से बाहर कर देंगे। आप विचार कर लें। मीराबाई अधिकारी आत्मा थी, परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहती थी। बोली, संत जी आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मुझे दीक्षा दो। भाड़ में पड़ो समाज, कल को कुतिया बनूंगी तब यह ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा। सत्संग में बड़े गुरुजी कबीर जी ने बताया है कि कबीर कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोय, तब कुल क्या कर लेगा जब चार पाँव का होए। संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बात बताई। परमात्मा बोले कि देर ना कर, ले आत्मा को अपने पाले में। उसी समय संत रविदास जी ने बहन मीरा को प्रथम मंत्र केवल 5 नाम दिए। मीराबाई को बताया कि यह इनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना है। इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति धन चाहिए है वह इन मंत्रों से ही मिलता है। यहाँ का ऋण उतर जाता है। फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी। वहाँ 1 महीने रुके। मीराबाई पहले तो दिन में घर से बाहर जाती थी, फिर रात्रि में भी सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा रात्रि में अधिक होता था। कोई दिन में समय निकाल लेता, कोई रात्रि में,